बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नदरकाम 26 साल पहले एक शख्स अकेला था और अब वो दोबारा अकेला हो रहा है, लेकिन 26 सालों में इस अकेले शख्स ने इस पूरे निज़ाम की हकीकत को बेनकाब कर दिया। जिस तरह से सबके चेहरों से इसने निकाब उतार कर फेंक दिए हैं, आज एक अकेले शख्स ने अपना काम कर दिखाया है। और मैं बहैसियत कौम इस शख्स से शर्मिंदा हूं कि ये इस तरह का शख्स जो है, इस तरह का लीडर हम डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन जनाब, उस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है एंकर इमरान खान रियाज के हवाले से। इमरान खान रियाज की जिंदगी के हवाले से बड़ी तशवीशनाक जो है वो खबरें सामने आई हैं। और जिंदा है या फिर मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो अमेरिकी मीडिया ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो तमाम तर डिटेल्स, वो तमाम तर सबूत मैं आपके सामने स्क्रीन पर चलाऊंगा कि इमरान खान रियाज के हवाले से दौरान हिरासत जो है वो क्या मामला है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर जनाब, दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान के खिलाफ 71 की तारीख दोहरा दी गई है और इमरान खान के खिलाफ अब आखिरी नया मंसूबा लॉन्च हो चुका है और यह ऐसा खूनी मंसूबा है। और अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान के खिलाफ अब तक की सबसे घिनौनी और सबसे खतरनाक साजिश, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि कुछ सबूत हैं वो स्क्रीन पर चलवाऊंगा और बहुत सारी अंदरूनी खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचानी है। और अमेरिका ने भी इस सारे गंदे खेल के अंदर छलांग लगा दी है। अमेरिका जो है वो भी बिलाखिर इमरान खान के हक में फट पड़ा है। इस हवाले से भी हम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑडियो कमीशन बनाया गया ऑडियो लीक्स के हवाले से, जिसकी सरबराही जो है वो कादी फायद ईसा, जो कि हुकूमत के मोस्ट फेवरेट जज हैं और बूट पॉलिसी भी हैं, तो जनाब उनके हवाले की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको काम करने से रोक दिया और इस सारे सिस्टम को कलअदम करार दे दिया। और मुबैना ऑडियो लीक्स पर बनने वाले जुडिशल कमीशन ने अब कार्रवाई खुद रोक दी है। जस्टिस कादी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे, आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। और इस हवाले से कहा गया, और ये दूसरा इजलास था और 3 रुकनी कमीशन का ये इजलास हुआ, जिसमें कादी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, मेरा ख्याल है कि कोई अदालती हुक्म आया है, क्या आपके पास अदालती हुक्म की कॉपी है? अटॉर्नी जनरल ने कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी फराहम की। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि कमीशन को समाज से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया? सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक फ्रीकैन को सुनने के बाद हुक्म जारी किया जाता है। आज फिर कादी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनके खिलाफ ये ऐलान जंग किया। लेकिन जनाब, उस सद के अंदर अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, खेल बहुत खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। और जो लड़ाई थी दो ताकतवरों की, और उस लड़ाई के अंदर इमरान खान को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन जनाब, इमरान खान लोहे की असाब का मालिक है। अब हुआ ये कि पीटीए को तोड़ दिया गया है, पूरी की पूरी पीटीए तितर बितर हो चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब के अंदर 2 नई जमातें बनाने का फैसला कर लिया है। और एक जमात जहांगीर खान तरीन की होगी, जबकि दूसरी माइनस इमरान खान पीटीआई होगी। ये जनाब, इस हवाले से बहुत सारी डिटेल्स हैं वो आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान के फैसलों ने उनकी कौमी सियासत में मौजूदगी मुश्किल बना दी है। यह सवाल पूछा गया एक प्रोग्राम के अंदर जी न्यूज़ के, और उस हवाले से सीनियर तज्जियाकारों ने इस हवाले से खबरें दी कि एस्टैब्लिशमेंट ने पंजाब में 2 नई जमातें बना दी हैं। कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये एस्टैब्लिशमेंट का नहीं, अवाम का फैसला है। और फिर इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि पीटीआई के लिए मौजूदा वक्त और मुस्तकबिल करीब बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान खत्म हो जाएंगे। और इस हवाले से जनाब, इमरान खान साहब को तोड़ने की, उनको ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि अपने कारकुनों के नाम उन्होंने पैगाम जारी किया कि फिक्र ना करें, पार्टी ऐसे ख़त्म नहीं होगी। पार्टी तब ख़त्म होती है जब नजरिया ख़त्म होता है। पीटीआई का नजरिया अवाम का नजरिया है। जितना ये जुल्म कर रहे हैं, पीटीआई का वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर सियासी वफादारियां तब्दील करवाने से पीटीआई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने कहा कि फैसले करने वाले जो बैठे हैं, मेरी बहुत गौर से बात सुने। कभी जब मैं कोशिश करता हूं कि मुज़ाकरात की बात करता हूं तो सख्ती मजीद बढ़ जाती है। इन्होंने कहा कि अब भी वक्त है कि हमसे कोई बातचीत तो कर ले, मुज़ाकरात के जरिए मसले हल कर लें। और इस हवाले से अब जो फैसला है बंद कमर में कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, इत्तेहादी हुकूमत ने बात कर ली कि हम इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे। अब उसको जनाब दीवार से लगाना है। इमरान खान को कत्ल करने के मंसूबे, ये आखिरी मंसूबा होगा कत्ल करने का। और मरियम नवाज ने फिर जल्दी पर तेल फेंका। उन्होंने कहा कि इमरान खान का 25 मई का लॉन्ग मार्च का मकसद जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रुकवाना था
और इमरान खान तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। वो दुश्मन दहशतगर्द न कर सका, वो इमरान खान ने 9 मई को कर दिखाया। दहशतगर्दी का मंसूबा जमान पार्क में बना था और अपने बेटे लंदन में गरीब का बच्चा मुकदमात भुगत रहा है और तुम्हारा बाप लंदन के अंदर है और हम यहां पर जनाब मुकदमात भुगत रहे हैं बगावत के, गद्दारी के। क्या हम गद्दार हैं? वो गद्दार नहीं है जो तुम्हारा बाप उधर बैठा है, उसका जवाब कौन देगा? यह भी अहम सवाल है। लेकिन जनाब उस सद के अंदर फिर इन्हीं के जो ताया जान है, चचा जान है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता कि मुंह छुपाकर कहां जाऊं। गरीब के मुंह में नवाला नहीं है, गरीब चाहता है उसे रिलीफ मिले। आलमी सतह पर तेल की कीमतों की वजह से महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ। तुम मुंह काला करो, दफा हो जाओ हमारी जिंदगियों से, तुम मुंह काला करो, भाग जाओ इस पाकिस्तान से। ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है जो तुमने पाकिस्तान में इक्तदार हासिल किया कब्जे के तहत, और तुमने पाकिस्तान की आवाम को तुमने जकड़ लिया है और जाने का नाम नहीं लेते। अपना मुंह काला करके यहां से दफा हो जाओ। लेकिन जनाब उस सद के अंदर अब जो जिना हाउस पर तोड़फोड़ हुई, 9 मई के वाकयात हुए, वो काबिल मजम्मत हैं और जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव केस की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी गई है और महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन अकीला न्याज को GIT की कन्वीनर भी मुकर्रर कर दिया गया है। तकरीबन 3 GITs जो हैं वो इस जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के हवाले से जो है बनाई गई हैं और 4 दीगर अफसरान GIT मेंबरान में भी शामिल होंगे और 16 शरपसंदों को कमांडिंग ऑफिसर यानी कि फौज जो है उनके हवाले कर दिया गया है मिलिट्री एक्ट के तहत। अब जनाब उस सद के अंदर मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी जिन्होंने कहा था कि मेरे यहां माथे पर गोली मार दो लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा, आज उन्होंने पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस लोगों को कैफरे किरदार तक लाना जरूरी है। अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है, ये उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया और जिस तरह की उनकी हालत थी उससे अंदाजा हो जाता है कि ये भी एक दबाव के अंदर PTI जो है उनको तोड़ी गई है। लेकिन कमल शोजिब साहिबा जो है जिनके खिलाफ GHQ पर हमला करने की एक ऑडियो लीक वो भी इनकी लीक हो गई थी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमा कमल शोजिब जो है बैरून मुल्क चली जा चुकी हैं। स्कॉटलैंड में बताया जा रहा है कि नो फ्लाई लिस्ट बनने से पहले ही जो कमल शोजिब साहिबा हैं वो स्कॉटलैंड चली गई थी और कमल शोजिब जो है तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर भी हैं। अब जनाब वो पाकिस्तान में नहीं है, इनके खिलाफ भी घेरा तंग होना था और इनको लंबे अरसे के लिए जेल में डाला जाना था मिलिट्री एक्ट के तहत, जो इनकी वीडियो जो है उसको लीक किया गया है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर मैं आपको कुछ और भी बड़ी खबरें देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ 71 की तारीख दोहरा दी गई है और इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ अब तक की सबसे घिनौनी साजिश और नया खूनी मंसूबा जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। नाज़रीन काम, इमरान खान साहब एक आम आदमी नहीं है, वो एक गैर मामूली एहसाब का मालिक है और एक आम आदमी इतने बड़े इतने मजबूत एहसाब का मालिक नहीं होता जिस तरह के लोहे के एहसाब का मालिक इमरान अहमद खान न्यासी है। आपने देखा कि उसको फितना, काफर, मर्जई, उसको ज़राई, शराबी, हर तरह का लक़ब दिया गया, उसको जनाब उसकी पार्टी तोड़ दी गई। लेकिन आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे कि इमरान खान आज भी मुस्कुरा रहा है। इमरान खान मुस्कुराता है, उसको पता है कि जनाब वो अकेला भी है, वो शेर का बच्चा है, उसको पता है कि अगर वो अकेला भी अब इन सब का मुकाबला कर सकता है क्योंकि 20 करोड़ अवाम उसके पीछे खड़ी हुई है, अवाम की ताकत उसके पास है, अवाम का समंदर उसके पास है। लेकिन इस सब के अंदर अब जो 71 की तारीख दोहरा दी गई है, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में वो काबिल तशवीश है कि इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए जिस तरह से शेख मुजीब के साथ हुआ था कि उसका मैंडेट तस्लीम नहीं किया था भुट्टो ने, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। 1971 की तारीख आपके सामने है, शेख मुजीब का मैंडेट तस्लीम नहीं हुआ, अब इमरान खान का मैंडेट तस्लीम नहीं हो रहा और वही तारीख है। और शेख मुजीब जो है उसको गद्दार कहा गया था, उसके खिलाफ पूरी कैंपेन चलवाई गई थी। अब भी इमरान खान के खिलाफ वही कैंपेन्स जो है वो चलवा दी गई हैं। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि इमरान खान के खिलाफ रावलपिंडी और के समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े और छोटे शहरों में ये साइन बोर्ड्स लगवाए गए हैं। उसमें लिखा गया वॉल ऑफ शेम, जिसमें इमरान खान के बारे में लिखा गया कि गद्दार पाकिस्तान है, योम मजम्मत, और उसमें तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तस्वीरें हैं जिन पर जनाब इन्होंने लानत के जो इस तरह के जो निशानात हैं वो इनके चेहरों पर लगाए हुए हैं। अब वो कौन है जो सारा कुछ कर रहा है, इसके पीछे कौन है, ये बहुत आम सवाल है। हुकूमत जो है वो इस गंदे निचले दर्जे तक गिर चुकी है कि इमरान खान के खिलाफ इस तरह की साजिशी थ्योरीज जो है घटने की कोशिशें हो रही हैं। अब ये साइन बोर्ड किस जानिब इशारा करते हैं, लेकिन डॉन लीक्स करने वाला गद्दार नहीं था, मेमो गेट करने वाला गद्दार नहीं था, पार्लियामेंट में आर्मी चीफ की पसीने आना, आर्मी चीफ की टांगे कांपना, इस तरह की बातें करने वाले गद्दार नहीं थे। मरियम ने कहा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, क्या वो गद्दारी नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होना गद्दारी नहीं है, शहरियों को कत्ल करना अमेरिका की खातिर यह गद्दारी नहीं थी, मुजरिमों को, कातलों को मसनद पर बैठाना,
इनको जनाब इख्तियार देना यह मुल्क से गद्दारी नहीं थी। अमरीकी साइफर के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमतें बनाना और हुकूमतें गिराना यह गद्दारी नहीं थी। लेकिन आप मुल्क की बका की खातिर बात करते हो, आप आज़ादी की बात करते हो, आप गद्दार हो। आप उस सहाफ़ी को सुनते हो जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, आप गद्दार हो। आप उस लीडर का साथ देते हो जो कहता है कि रूल ऑफ लॉ हो, जो कहता है कि पाकिस्तान में कानून की हकमियत हो, कानून की हुक्मरानी हो, तो आप गद्दार हैं। अगर आप उस लीडर का साथ देते हो जो कहता है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, तो आप गद्दार हो। अगर आप उस लीडर का साथ देते हो जो कहता है कि मैं अमन की बात करता हूं, जो चाहता है कि पाकिस्तान में अमन पैदा हो, तो आप गद्दार हो। तो अगर हम सब गद्दार हैं तो जनाब ये सारे के सारे भी गद्दार हैं। लेकिन उस हद के अंदर मैं ये जो पूरी कैंपेन चलवाई जा रही हैं, अब ये आखिरी कैंपेन है और इमरान खान को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया गया है और अब पाकिस्तान जो है वो एक नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। लेकिन उस हद के अंदर एंकर इमरान खान रियाज जो है उनके बारे में मैं कुछ बड़ी खबरें देना चाहता हूँ और ये खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं। उनकी ज़िंदगी के हवाले से खबरें आ रही हैं। ज़ाहिर है उनके वकील जो है मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि उन पर दौरान हिरासत तशद्दुद हुआ और उनको लाहौर के किसी एक खुफिया हॉस्पिटल में उनको जेर इलाज रखा गया है। वो हॉस्पिटल उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि सिविल हॉस्पिटल नहीं है लेकिन कोई और हॉस्पिटल है। अब वो हॉस्पिटल आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां पर हैं और उन पर तशद्दुद हुआ और उनकी हालत ख़राब है। ये तो तस्दीक जो है वो उनके जनाब वकील ने भी कर दी, लेकिन अब जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिया अमेरिकन मीडिया जो है वो इसकी तस्दीक भी करता है और अमेरिकन मीडिया पर जनाब आज ही 23 मई को तकरीबन एक आर्टिकल जो है वो लिखा गया यास गुल की जानिब से और उसमें एक मीडिया वॉच डॉग है, उसके बारे में इमरान खान के ऊपर, रियाज के ऊपर एक पूरा उन्होंने जनाब आर्टिकल लिखा। डैनियल बास्टर्ड है उनका नाम है जनाब, फ्रांस बेस्ड ग्लोबल वॉच डॉग है रिपोर्टर्स के नाम से, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उनके नाम से एक वॉच डॉग बनाया गया और उसमें एक स्टेटमेंट डाली गई और ट्यूसडे को बताया जाता है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है पाकिस्तान के खुफिया डिप्लोमेटिक ज़राए के तहत, सफारती ज़राए जिसको कहते हैं आप, सफारती जो इनके अपने ताल्लुकात हैं अमेरिका के, उसमें बताया गया कि जो मिसिंग जर्नलिस्ट हैं इमरान खान रियाज, उनको दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और डिटेंशन के अंदर ही, हिरासत के अंदर ही वो शायद वफात पा गई हैं। इस तरह की जनाब खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जनाब उनको जो क्रैकडाउन हुआ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ और 47 साल इमरान खान रियाज जो हैं उनको दौरान हिरासत मार दिया गया है। अमेरिका इसकी तस्दीक करता है, सफारती ज़राए ये बात कर रहे हैं, फ्रांस बेस्ड जो वॉच डॉग है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, तो ये कहाँ तक सदाकत है तो उनके वकील ही इसकी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये खबर इस वजह से बता रहा हूँ कि इस तरह की खबरें जो है अमरीकी मीडिया जो है वो कर रहा है, लेकिन जनाब अमरीकी सेनेटर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश का इजहार किया है और पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद से मुलाकात में सीनियर बॉब मेंडिस ने कहा कि वो पाकिस्तान में हंगामा राई नहीं इस्तेकाम चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान में बेगुनाह गिरफ्तार पाकिस्तानी अमेरिकन के बारे में तशवीश है। जो अमेरिकन खदीजा शाह जो हैं वो भी अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, तो अमेरिका के अंदर तशवीश पाई जा रही है और अब ह्यूमन राइट्स जो हैं वो मजीद इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे क्योंकि अब अमेरिकन लोगों को भी जेलों में डाला गया। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल आप नाज़िम ख्याल करें। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।